गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। आप भी ग़ुलाम हो, मैं भी ग़ुलाम हूँ। कोई जूते की दुकान वाला, कोई कपड़े की दुकान वाला, कोई गारमेंट्स की दुकान वाला, कोई परचून की दुकान वाला। चलो चलो सुबह मैं रात तक यहाँ रहता हूँ, हाजी साहब का मेहमान बनता हूँ। सुबह मेरे अजीज़ों आप और मैं सर्वे करेंगे, कपड़ा मार्केट में जाएंगे, कपड़े की दुकान पे, गारमेंट्स की दुकान पे जाएंगे, मक्की कला था उस पे जाएंगे, मदनी कला था उस पे जाएंगे, अल्लाह तवक्कल मार्केट में जाएंगे, अल्लाह अकबर। चलो चलो अल्लाह वाले दी हट्टी ते जाएंगे, अलहाज साहब की दुकान से जाएंगे। दावे से कहता हूँ लोगों, कसूर की बात नहीं, लाहौर जैसे शहर में चले जाओ, रब्बे काबा की कसम है, सारे मिलके मुझे किसी दुकान से सईदा फातिमा का लिबास ला के दिखा दो। हकीकत। आज कहते हो हमारी बच्चियों ने पर्दा करना छोड़ दिया, इनका क्या कसूर था? कसूर तो हमारा था। अल्लाह अकबर। 27वीं रात को ख़त्म कुरान हुआ। 3 दिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, 3 दिन ईद में रह गए, नई नई तनख्वाह मिली। 27वीं रात, 26वीं रात तरावी पढ़ के मार्केट के अंदर चला गया। 1 साल की बच्ची जो चूसनी मुंह में लेके फीडर उसका हाथ में था, लेके मार्केट के अंदर गए। बेटी को कह रहे हैं, बेटी इशारा कर कौन से कपड़े लेगी, ये लेगी, ये लेगी। उस प्यारी को क्या पता था, जिधर बाप ने उंगली की उसने उधर कर दी। कितने का है? मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन जर्मनी। कितने का है? 4000 रुपए से स्टार्ट होता है, इससे भी हमारे पास अच्छा है, लो क्वालिटी भी है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची ने पसंद किया, ये दे दो। अल्लाह अकबर। अपनी बच्ची को अपनी पसंद करवा, बच्ची की पसंद पहना जा। जब वो जोड़ा ईद के दिन तूने पहनाया, उसके पैचे कोई नहीं, उसकी आस्तीनें कोई नहीं, हाफ बाजू बल्कि बाजू कोई नहीं, एक तनी पीछे धागे की बांध रखी है, एक आगे की। 1 साल की उम्र है, सीना खोला हुआ, कमर खुली हुई, चड्डी पहनी हुई, टांगे खुली हुई, एक हाथ नहीं 2 हाथ मुंह पर फेर के कह रहा हूं, तूने 1 साल के अंदर उसे नंगा कर दिया। जब वो 20 साल की उम्र में तुझे नंगी होके दिखाएगी, अल्लाह की कसम तेरी इज्जत का जनाजा निकाल के रख देगी। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। घर के अंदर मेरे अजीजों माँ अपने हाथ से कपड़े सिया करती थी। इतनी इतनी बच्चियां छोटी छोटी चुनरियां सवालती फिर अर्थ करती थी, चाची ना मेरी अम्मी मारूगी, चाचू मेरा अब्बू मारेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दुपट्टा कहाँ चला गया? अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया, एक बस्ती में चले गए, नमाज का वक़्त हो गया। एक मोहल्ले में एक मकान के पास पानी का कुआं नजर आया। ओ लोगों, तुमने शहरों में, गांव देहातों में कुएं देखे? मैं कूफे की जामिया मस्जिद के मेहराब के पीछे हज़रत अली का मकान देख के आया। 1.5 मरले का मकान होगा, 1.5 मरला नहीं बल्कि 1.25 मरले का मकान होगा। 6 कमरे थे उस मकान में, बिस्तर बिछाने की 2 बंदों की जगह, तीसरे की खड़े होने की जगह नहीं। मैंने कहा ये कमरा किसका? कहने लगे हसन हुसैन का। मैंने कहा ये कमरा किसका? कभी भी ज़ैनब का। मैंने कहा ये कमरा किसका? का रुक़ैया उम्मे कुलसूम का। मैंने कहा ये कमरा किसका? का सैयदा फातिमा का। मैंने कहा 5वां कमरा किसका? का हज़रत अब्बास का। 6ठा उम्मुल बनीन का। उन्हीं कमरों में पानी का कुआं बना हुआ है, आज भी उस कुएं से थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। मैंने कहा लोगों, साइंस के एतबार से अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, इंजीनियरिंग कहती है मकान के नक्शे के एतबार से नक्काशी होती, वहाँ पानी का इंतज़ाम होता है। अली ने अपने कमरों के बीच में पानी का कुआं बना रखा है। अल्लाह अकबर। मैं सोच में पड़ गया। अल्लाह अकबर। मुझे कमरे की दीवारों की ईंटों से आवाज़ आई, अब्दुल हन्नान, फातिमा भी गैरत वाली, अली भी गैरत वाला। उसने अपनी पानी का कुआं अपने घर के अंदर ही बनवा दिया। पानी का कुआं बाहर गैरत वाला था कि मेरी बच्चियां बाहर पानी भरने के लिए जाएंगी, चेहरा तो दूर की बात, उनकी जुत्ती के रंग के ऊपर भी किसी गैर महरम की नजर पड़ जाएगी। 11 बजे तक सोने वालों नाश्ता कर रहे हैं, अम्मी दही क्यों नहीं लेके आई? इत्थे पुत्र कोई नहीं, उथों लैनी सी जाके। बीवी से कहते हो 500 रुपये रख सौदा लेके आई, तवज्जो करना। बीवी से कहते हो 500 रुपये रख सौदा लेके आई। शोर कहने लगा मैनू ना जगाई, दही फड़ ली, दूध फड़ ली है, सुबह सुबह दूध वाली दुकान पे खड़ी है। भाई कहने लगा मुझे ना जगाइए, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ। अब्बा कहता हो मेरे तो गोड्या जान कोई नहीं। शोर कहता नहीं नहीं,
बेटा भाई शोहर बाप चार आदमियों की इजाज़त से ये दही लेने गई। अल्लाह अकबर, जब तक दही लेने गई वापस आएगी 4 के बिस्तर पर इतनी देर तक खुदा की लानत बरसती जाएगी। अल्लाह, ये तो मेरे अजीज़ व गैरत की देवती थी, हमने इसे बेहयाई की, अल्लाह अकबर, बेहयाई का बुत बना के मार्केट में भेज दिया। नाराज ना हो अगली बात को। औरतों का मेरे अजीज़ सामान लेने के लिए औरतें दुकान पे जाती हैं, बंदा नु कहते तेनू की पता, मैनू पता है। जिसने हमाम में 400 रुपए दे के बालों की कटिंग कराई हो, जिसने डिज़ाइन के तौर पे फटी हुई पेंट पहनी हो, जिसने मेरे अजीज़ों लिपस्टिक होंठों पे लगाई हो, गालों को लाल करने के लिए मेरे अजीज़ों पता नहीं क्या क्या करवाया हो, उसी हाथ के अंदर दिल वाली अंगूठी पहनी हो, उसी हाथ के अंदर दिल वाली घड़ी पहनी हो, और तेरी बीवी का, तेरी बहन का पर्सनल सामान उसी हाथ से पकड़ाएगा। बाजी आपी नाराज ना होना, अंदर की बनियान, अंदर का कच्चा पजामा पहनाएगा। बच्चे बैठे हैं गोल मोल, बात करो ईमानदारी से बताओ, जो हफ्ते में 400 रुपया बालों और शेव की कटिंग पे लगाता है, वो तेरी बेटी, तेरी बहन को खुदा की कसम गैरत की निगाह से नहीं देखेगा। छोड़ दो चड्डियां पहनना, छोड़ दो चड्डियां पहनना। मैं सलाहुद्दीन अयूबी और मैं नूरुद्दीन जंगी की दास्तान कैसे बयान करूं, मेरे तो अपने ही बच्चे बेहया हो गए। अभी गर्मी आएगी, घुटनों से ऊंचा चड्डा, नाभ से नीचे चड्डा, अल्लाह अकबर, बनियान कोई नहीं, अंदर सामान कोई, अंडरवेयर कोई नहीं, बहल के सामने फिर रहा है। वो गैरतमंद बहनियाँ जो तुझे देख के सर झुकाती है, तूने तो घर के अंदर 4 दीवारी में उसकी गैरत का जनाजा निकाल दिया है। अल्लाह की कसम ऐसे गैरतमंद घराने हुआ करते थे। औरतों का दुपट्टा दूर की बात है, भाइयों का गर्मी के मौसम में कुर्ता नहीं उतरता था कि बहनें सास हो रही हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके सामने से एक बच्ची गुजरी, 2 चुटियां उसने कर रखी थी, बाल बना रखे थे। आपने फरमाया बेटी अल्लाह अकबर, तेरा दुपट्टा कब से उतर गया? हंसती हंसती शादी की तरफ मुँह करके कहने लगी, जब से बाप के सर से पगड़ी टोपी उतरी, मेरे सर से दुपट्टा ही उतर गया है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, पानी की तलाश में मुझे कुआं मिल गया रस्सी, और मुझे डोल ना मिला। छोटा सा मकान, उसकी छत चुबारे के ऊपर एक बच्ची खेल गुडियों पटोलों से खेल रही थी। मैंने कहा बेटी का क्या हुआ? मैंने कहा बेटी जरा रस्सी और डोल लेके आ, मैं पानी की गहराई में डाल के पानी भरूं। मेरी सफ़ेद दाढ़ी को, मेरे माथे पर नमाज के निशान को, मेरे तकवे परहेजगारी को देख के ऊपर से कहने लगी, तू कैसा अल्लाह वाला है जो कुएं से पानी नहीं निकाल सकता, उसके लिए रस्सी डोल का मोहताज है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, बेटी क्या कह रही है? पानी रस्सी डोल होगा तो निकालूंगा। कब्बा मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जब अल्लाह के बन जाते हैं अल्लाह अकबर, फिर डोल और रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लामा फरमाने लगे, मैंने बच्ची की तरफ मुँह किया, मैंने कहा फिर पानी कैसे निकलेगा? क्या लगे आप बताऊँ पानी किस तरह निकलेगा? नीचे नहीं आई, सीढ़ियों से नहीं उतरी, छलांग नहीं मारी, कुएं के किनारे पर नहीं आई, बल्कि कुएं की मकान की मडेर के ऊपर खड़ी हुई, क्या लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपने मुँह से यूँ करके थूक निकाल के कुएं के अंदर थूक दिया। अल्लाह अकबर, उसी कहने लगे, मैं देखने लगा कि थूक पहले कुएं में जाता है कि पानी बाहर आ जाता है। बच्ची का थूक जाके कुएं के किनारे के ऊपर लगा, पानी ठाठे मारता किनारों के ऊपर आ गया। अल्लाह अकबर, बच्ची ने अल्लाह अकबर, मैं देख रहा था, नमाज का वक्त जा रहा था, मैंने जल्दी जल्दी से वुजू किया। वुजू करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं बच्ची के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा बच्ची धीरा
रानी जरा नीचे तो उतर। कहने लगी बाबा तुझे पानी मिल गया, तूने वुजू कर लिया, अल्लाह का हुक्म तूने कज़ा होने से पहले पूरा, चल अपना काम कर। अल्लाह वाला में फरमाने लगे बच्ची तुझे खुदा का वास्ता नीचे आ। वो बच्ची आई अपना दुपट्टा संभालते, मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, बता तेरे थूक के अंदर ये कैसी बरकत, कैसे कमाल। ऊपर मकान की छत से तूने थूक फेंका, अभी थूक कुएं की गहराई में नहीं गया, पानी आ गया। कहने लगी बाबा जी उम्र मेरी देख, मेरे पे तो नमाज रोजा फर्ज कोई नहीं। अल्लाह फरमान लगे कोई ना कोई तेरे अंदर मिहार होगा, कोई बात होगी। कहने लगी औरतें मैनू पता कोई नहीं, और तो मुझे पता कोई नहीं। रात को जब सोने का वक्त होता है मेरी माँ मेरे सर पर छोटा सा दुपट्टा उड़ा देती है, एक छोटी सी दानों की तस्बीह हाथ में पकड़ा देती है, फिर एक कपड़े का मुसल्ला मेरी माँ ने बना रखा है, मुझे अपने साथ बिठा लेती है। बाबा जी रब्बे अकबर की कसम है मेरी माँ मुझे बिस्तर पर लेटने नहीं देती जब तक मैं अपने हाथों की उंगलियों से 1000 मरतबा काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ न गिन लूं। स्कूलों के अंदर बुजुर्गों चले जाओ, फ्लावर डे, मौसम डे, कलर डे, जब से मेरे अजीज़ो अल्लाह अकबर रोशन ज़मीरी या रोशन ख्याली उजागर हुई, ज़मीर हमारे मुर्दार हो गए। ड्राइंग का पेपर हो रहा था, ड्राइंग का पेपर, क्लास टीचर ने बच्चों से कह दिया अपने जहन से वो चीज़ बनाओ जो जिससे ज़िंदगी के अंदर सुकून आ सके। एक बच्चे ने ड्राइंग के पेपर के ऊपर मेरे अजीज़ों फ्रिज बनाया। मिस ने पूछा बेटे ये क्या है? क्या मिस जी फ्रिज है। क्या क्यों? कहा अब्बा जान जब भी घर आते अम्मा कहती है पता नहीं कदों फ्रिज साढ़े घर में आएगा, हमें ज़िंदगी में ठंडा पानी मिलेगा, सुकून आएगा। अल्लाह अकबर। बहन कहती है, भाई कहते हैं मैं बाहरों बर्फ़ कोई नहीं लेके आनी, अब्बू जी फ्रिज ले आ वरना गर्म पानी पीना पड़ेगा। मैंने कई मरतबा अपनी माँ से सुना फ्रिज घर में आएगा सुकून आएगा, तो मैंने ड्राइंग के पेपर पर फ्रिज बना दिया कि इस चीज़ से घर में सुकून आता है। किसी ने पंखा बनाया, किसी ने एसी बनाया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों पीछे एक बच्ची बैठी, मिस ने उसे उठाया, इधर आइए। बच्ची इधर आई, तूने क्या बनाया? अल्लाह अकबर। ज़रा दिलों को थाम के सुनना। उस बच्ची ने अपनी कच्ची सी पेंसिल से एक रेहल बना दी, साथ कुरान का नक्शा बना दिया। मिस धाड़े मार मार के रोने लग गई। उसने कहा बेटी फ्रिज बना देखा, टेबल बनी देखी, घड़ी जुत्ती बनी देखी, ये तूने कुरान कब से बनाया? अल्लाह अकबर। तेरे मेरे जैसों का सर झुका के रख दिया। वो कहने लगी मिस जी अम्मी जब सुबह मुझे उठाती है तो मेरे सरारे रहल के ऊपर कुरान रखा होता है, कुरान पढ़ पढ़ कर मुझे उठाती रहती है। जब रात को सुलाती है यही कुरान अम्मा गोद में लेके मुझे सुनाती है। मैंने एक दिन कुरान के वर्कों को पकड़ा, जिल्द को पकड़ा, मैंने कहा अम्मा ये क्या है? पता है मेरी माँ ने क्या कहा बेटी इसको पढ़ने से घर और जिंदगी के अंदर सुकून आया करता। अरे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, शबाने खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जिस कुरान के जरिए आपको मुझे इज्जत मिली, अल्लाह की कसम रमज़ान के महीने में ये कुरान रोता रहा।